पत्नी धुंधली को फल दे दिया और आत्मदेव निकल गए। अब देखो, आत्मा रूपी आत्मदेव, हमारी आत्मा ही आत्मदेव है ना। हम लोग भी कथा में आते हैं तो संत के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा भागवत रूपी फल मिलता है, कथा रूपी फल मिलता है। तो हम क्या करते हैं, उस फल को यही छोड़कर के चले जाते हैं, उस फल को अपने जीवन में नहीं उतारते। और जब तक उस फल को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, यही छोड़ के जाएंगे, तो क्या होगा, धुंधकारी जैसा पुत्र उत्पन्न होगा। दे दिया धुंधली को और आत्मदेव तो निकल गए अपनी दिनचर्या के लिए बाहर। धुंधली बुद्धि तो तर्क वितर्क करती। अब पति ने कहा कि ये फल खा लेना तो गर्भ हो जाएगा। बगल में गई, पड़ोस वाली को बताया, हरी सुनती है, आज हमारे पति देव ने फल ला के दी, कहा ये फल खा लो तो गर्भिणी हो जाओगी, पुत्र होगा। बोले तो फिर कहना ही क्या है, तुम्हारे यहाँ तो इतनी संपत्ति है, बस पुत्र की कमी है, ये संपत्ति को कोई तो भोगने वाला होना चाहिए, तो खा लो फल। बोले अरे तू समझी नहीं, यदि मैं फल खा लूंगी तो जानती है क्या होगा, गर्भ होगा। बोले सो तो होगा। फिर मैंने सुन रखा है कि जब गर्भ हो जाता है तो फिर भोजन कुछ कम हो जाता है। तो बोले फिर मेरा शरीर कमजोर नहीं हो जाएगा जब कम भोजन करूंगी। अरे बोले उसकी चिंता क्यों करती है तू, वो सब छोड़, कुछ दिन की तो बात है। अरे ना बाबा, मैं कमजोर हो जाऊंगी तो गृह कार्य कथा भवेत, फिर घर का कार्य कैसे होगा। बोले तो अपनी ननद को बुला लेना। बोले ननद को बुलाऊंगी तो आधा धन तो वही चौपट कर जाएगी, ये तो मैं न कर पाऊंगी। तो फिर क्या करेगी। बोले वही सोच रही हूँ। अच्छा चल, यदि कमजोर हो गई वो अलग विषय है, मगर सुना है कि गर्भ बढ़ जाएगा तो फिर स्थिति ये होगी, यदि धोखे से कभी चोर आ गए, लुटेरे आ गए या ग्राम में आग लग गई तो सब तो भाग खड़े होंगे, मगर मेरे गर्भ बढ़ने के कारण मैं तो भाग ही ना पाऊंगी, आग में जलकर नष्ट ही हो जाऊंगी। और मैंने सुन रखा है कि सुखदेव जी महाराज अपनी मातृ गर्भ में 12 वर्ष रहे, मेरा पुत्र 1-2 वर्ष यदि रह जाएगा तो मेरा तो अच्युतम केशवम हो जाएगा। ये सब तर्क करके अंत तो गत्वा उसने फल नहीं खाया। तो क्या करूं तो क्या करूं, तब तक उसकी बहन आ गई। हमने कल निवेदन किया था, जाकी जस भवितव्यता तैसे ही मिली सहाय, आपनी आवे ताई पही ताई कहां ले जाए। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वो मिलता है। जगस मदियो नहीं तक परेशान, जिसका जो है वो उसको मिलेगा। उसी समय, उसी क्षण, उसी अवस्था में जो उसने कर्म किए हैं उसका फल उसी समय, उसी अवस्था में उन्हीं लोगों के द्वारा उसको प्राप्त होता है। ये भवितव्यता है, ये पहले से निर्धारित होता है। तो अभी तक तो इसकी बुद्धि कुबुद्धि थी, बहन और आ गई, बहन ने और ज्ञान उपदेश कर दिया। बहन के यहाँ कुछ खाने को नहीं, इसके यहाँ खाने को सब। बहन के यहाँ बहुत सारे पुत्र, इसके यहाँ एक भी पुत्र नहीं। कहा मेरे यहाँ बहुत पुत्र हैं और अभी गर्भ में एक पल रहा है, तो तू एक काम कर, अपने पेट में कपड़ा बांध ले, अपने पति को बता कि मैं गर्भवती हो गई हूँ और 9 महीने बाद मैं अपना बच्चा ला के दे दूंगी, बदले में मुझको कुछ धन दे देगा। ऐसी सलाह हो गई महाराज। और इस प्रकार से वो फल, बोले परीक्षा के लिए गाय को खिला दो, वो फल गाय को खिला दिया। समय बीता, गाय के महाराज दिव्य सुंदर, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम, दिव्य सुंदर स्वरूपवान गौर वर्ण के पुत्र हुए। उनके कान गौ के समान और पूरा शरीर उनका मनुष्य जैसा, दिव्य ओज प्रतिभा से युक्त गोकर्ण जी महाराज हुए। गाय के कान जैसे स्वरूप वाले हैं, इसलिए इनका नाम गोकर्ण रख दिया। इधर उसकी बहन का भी पुत्र हुआ, लाकर धुंधली को दे दिया। आत्मदेव जी नामकरण करने लगे तो कहने लगे मेरा पुत्र है, मैं अपने हिसाब से नामकरण करूंगी।
बोले कर लो। अब आप जानते हो कि यथा नाम तथा काम, जैसा नाम होता है वैसा उसके जीवन में प्रभाव होने लग जाता है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दी।